आप सबों को नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेटेस अनीता एक्का है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बाइबल से दुश्मनों का राज के बारे में कि दुश्मनों के पास भी कितनी बड़ी ताकत होती है। दुश्मन भी क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं दुश्मन होंगे। आपके आसपास, आपके घर में, कहीं भी, ऑफिस में, हर जगह आपके दुश्मन होंगे। कुछ दुश्मनों को आप जानते हैं और कुछ को नहीं जानते हैं, और कुछ छिपे हुए भी हैं। वही चीज आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज मैं बताऊंगी वचन से, 3 वचन से, कि आप दुश्मनों से, अपने दुश्मनों से बदला कैसे लें। चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले और वीडियो को पूरा देखें। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को दुश्मनों के बारे में मैं बताती हूँ। भजन संहिता 69 का 4 में, जो आकारण मेरे बैरी हैं वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं वे सामर्थी हैं, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा। इसका मतलब प्रभु का वचन क्या कह रहा है? आपके सिर में जितना बाल है उससे भी अधिक आपके कौन है? दुश्मन है। तो आप लोग अपने सिर का बाल को गिनती नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, तो सोचिए आपके दुश्मन आपके सर का बाल से भी अधिक है। ये मत सोचो कि दुश्मन के पास ताकत नहीं है, दुश्मन के पास भी ताकत होती है। आपको पता है कि आपके दुश्मन लोग शैतान के शक्ति से ही आपको क्या करता है? गिराता है। और ये वही लोग होते हैं जो कि तंत्र मंत्र और जादू टोना करते हैं। तो मेरे प्यारो, ये सबसे आपको बचना है। अभी आप जाना कि आपके दुश्मन कितने हैं। आगे मैं बताती हूँ कि आपके दुश्मन कौन कौन हैं। मत्ती 10 का 35 और 36 में, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। आमीन। आपको पता है कि बाप बेटा में भी लड़ाई होता है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई करने लग जाते हैं, और माँ बेटी में भी लड़ाई हो जाता है, और सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सास और बहू में कभी भी नहीं बनता है। आप लोग जगह जगह देखते हैं कि जो मैरिज करके चले गए और उस घर में फाइट होता है ना, तो क्या होता है? सास और बहू में कभी नहीं बनता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे अभी तो नया शादी करके गया, अभी तो कुछ ही मंथ हुआ और लड़ाई हो रहा है। लेकिन लड़ाई तो होना ही है, क्योंकि प्रभु का वचन में जो लिखा हुआ है। आमीन। क्योंकि इसका मतलब यही है, दुश्मन तो आपके घर के ही लोग हैं। क्योंकि बाहर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन मेरे प्यारो, आपके घर वालों को ही फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आपके घर के ही लोग आपके दुश्मन होते हैं। लेकिन ये लड़ाई खत्म हो सकती है। उसी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आपको पता है मेरे प्यारों कि दुश्मन घर के ही लोग होते हैं। हर चीज के लिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए, जमीन के लिए कोई बाहर का लोग तो फाइट करने नहीं आता है, आपका घर का ही लोग फाइट करता है कि अरे मुझे तो इतना ही दिया, मुझे तो ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। और जमीन को लेके फाइट होता है, हाउस को लेके फाइट होता है, पैसों को लेके फाइट होता है, हर एक छोटी छोटी चीज को लेके घर में क्या होता है? फाइट होता है। तो आज मेरे प्यारों, आप लोग जाने कि आपका दुश्मन कौन होते हैं। अब मैं आगे बताऊंगी कि दुश्मन आपके ऊपर कहां से अटैक करता है और कहां से हमला करता है। तो लूका 19 का 43 और 44 में प्रभु का वचन क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि वे तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारों कि आपका जो दुश्मन है वो एक कोना नहीं, चारों कोनों से आपको घेर के रखेंगे, आपको कहीं इधर उधर हिलने नहीं देंगे।
कोई भी काम आपका आगे बनने नहीं देंगे और आपको चारों तरफ से आपके दुश्मन घेर के रखेंगे। और इसका मतलब क्या है कि आपके दुश्मन हर प्रकार का आपके ऊपर परेशानी डालेगा, बीमारी डालेगा, बहुत सारा कर्ज में डाल देगा, परेशानी में डाल देगा, मतलब आपको कहीं कभी नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपका पूरा फैमिली परेशान रहेगा। कोई बीमार में है, कोई कर्ज में है, कोई किसी का काम नहीं बन रहा है, तो सारे चीजों को एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं आने जाने में दुर्घटना हो जाती है, तो हर प्रकार का प्रॉब्लम में आप लोग फंसे रह जाते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है तेरे बालकों को भी मिट्टी में मिला देंगे। इसका मतलब आपका दुश्मन जब हमला करता है तो चारों तरफ से आपके ऊपर हमला करता है, परेशानी में डालता है, प्रॉब्लम में डालता है। अब परेशानी जब एक बार आता है तो चारों दिशा से आपके ऊपर परेशानी आता है, तो आपको घबराना नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना दुश्मन से कैसा बदला लेंगे। बाइबल में सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है, और इसी के द्वारा आप दुश्मन से बदला ले सकते हैं, प्रेम से, ना कि फाइट करके, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। तो आज मैं प्रेम के बारे में बताऊंगी बाइबल से, जो कि सबसे शक्तिशाली है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि अपने दुश्मनों से हमें कैसा प्रेम रखना है। लेकिन ये बहुत मुश्किल का काम है ना, कि मैं अपने दुश्मनों से कैसे प्रेम करूंगा। वो तो मेरा रुपीस खा गया, वो तो मेरा पैसा खा गया, वो तो मेरे ऊपर इतना सारा परेशानी डाल दिया, जानबूझकर इतना प्रॉब्लम में डाला, लड़ाई झगड़ा किया, यहाँ तक कि आपको जेल में भी डलवा दिया ना, तो आप सोचेंगे कि मैं कैसे प्रेम करूंगा। यहाँ तक कि आपको घर से भी बाहर निकाल दिया, और निकालने वाले कौन होते हैं? आपके घर के ही लोग आपके दुश्मन होते हैं। आपके दुश्मन तो आपके चारों तरफ रहते हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं, तो कैसे व्यवहार करेंगे? तो आगे चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस वीडियो को जरूर आप लोग सब्सक्राइब भी करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब प्रभु का वचन को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि प्रभु का वचन हर जगह पहुंचने पाए और सब लोग अपने दुश्मनों से प्रेम करने पाए, और ये बाइबल की बातें सभी लोगों तक पहुंचने पाए। क्योंकि प्रचार करना आप सबों का भी काम है। तो आगे मैं वचन से आपको बताती हूँ कि आप लोग कैसे प्रेम रखेंगे। ये घटना दाऊद राजा का है, जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया। और दाऊद राजा का दुश्मन कौन था? साउल राजा। साउल राजा को भी परमेश्वर ने क्या किया? अभिषेक किया। लेकिन साउल राजा क्या सोचता था मन में कि मैं दाऊद का हत्या करूंगा, मैं दाऊद का हत्या करूंगा। बार बार उसका माइंड में, उसका सोच में वही आता था। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर ने दाऊद को हत्या होने से बचा लेते थे। यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि साउल राजा ऐसा क्यों करते थे। क्योंकि परमेश्वर साउल राजा से नाराज था, अपनी आत्मा छीन लिया था। साउल के ऊपर क्या था? शैतान भेजा गया था, दुष्ट आत्मा भेजा गया था। वो भी किसी और के तरफ से नहीं, परमेश्वर के तरफ से। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा साउल के अंदर से हट गया था। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रभु का वचन में लिखा है, जो चोर, जो शैतान है, किस लिए आता है? हत्या करने के लिए आता है। यहाँ पर यही है कि साउल की हत्या होनी थी। एक दिन ऐसा आया कि साउल और उसकी सेना गुफा में छुप गए थे। अचानक से साउल राजा उसी गुफा में क्या करने गया? पोटी करने गया, जो कि बोलते हैं टट्टी करने गया। और दाऊद की सेना ने दाऊद से कहा, साउल की हत्या करने का अच्छा मौका है। लेकिन मेरे प्यारों, दाऊद ने क्या किया? सारे सैनिकों को रोक दिया। दाऊद ने क्या किया? साउल का थोड़ा सा कपड़ा कट कर लिया, और बाद में क्या कहा? दाऊद ने साउल को दिखाया, और क्या कहा? दाऊद ने क्या बोला कि अगर मैं चाहता तो तुम्हें साउल गुफा में ही तेरा हत्या कर देता। क्योंकि दाऊद ने क्या कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं,
क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया वही परमेश्वर ने आपको भी अभिषेक किया। इस कारण मैंने तुझे नहीं मारा। किसको? साउल को। मैंने तुझसे प्रेम किया। इस प्रकार साउल राजा का क्रोध दाऊद के प्रति क्या हो गया? ठंडा हो गया, क्योंकि साउल राजा को एक नया जिंदगी मिल गई। तो ये वचन को आप पूरा पढ़ सकते हैं, 1 सामुएल 24 अध्याय 3 का 13 तक और लूका 6 का 27 और 28। इस वचन से आप लोग क्या जाने? साउल का जो गुस्सा था वो ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हो गया? क्योंकि दाऊद ने उसे क्या किया? माफ कर दिया। क्यों माफ किया? क्योंकि दाऊद को भी परमेश्वर ने अभिषेक किया था और साउल को भी परमेश्वर ने अभिषेक किया था। इसलिए दाऊद सब कुछ भूल गया और साउल को क्या किया? माफ कर दिया। ये क्या था मेरे प्यारों? पहला वचन था। अब दूसरा वचन बाइबल से आपको अपने दुश्मनों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। लूका 6 का 27 और 28 में प्रभु का वचन क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उसका भला करो, जो तुम्हें शाप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब मेरे प्यारों, अपने दुश्मनों के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, ताकि उनका मन क्या हो? बदल जाए। यही हमारा क्या दिखाता है? प्रेम को दर्शाता है और दिखाता है। प्रभु का वचन में ऑलरेडी कहता है कि परस्पर प्रेम भाव से रहो, और यही दर्शाता है, दिखाता है प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग कि प्रेम कितना शक्तिशाली है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, आप क्या है? सबसे शक्तिशाली हो जाएंगे। तो मेरे प्यारों, हमेशा इस वचन को याद रखें, अपने जीवन में पूरा भी करें। कर्म और विश्वास हमेशा एक साथ होना चाहिए, इसलिए सिर्फ जीभ से नहीं बल्कि काम से भी प्रेम रखें। और तीसरा वचन, और ये आखिरी वचन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे आप लोगों को बताने जा रही हूँ। नीति वचन 25 का 21 से 22 में प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आपको क्या करना है? अपने दुश्मनों को प्रेम करना है। वो भूखा है तो उसे खाना खिलाना है, और वो प्यासा है उसको पानी भी पिलाना है, और रोटी भी खिलाना है, कपड़े भी देना है। सब कुछ से आप उनको क्या करना है? मदद करना है। तो आप सोचेंगे कि मैं कैसे खाना पीना उसे खिला सकता हूँ? तो आप रास्ता में देखे होंगे बहुत सारे लोगों को कि टेम्पल में, मंदिरों में लंगर खिलाते हैं, चर्चों में खाना खिलाते हैं, रास्ता में भी जो प्यासे रहता है, जैसे समर का दिन आ गया तो जिसके पास है वो लोग क्या करते हैं? रास्ता में भी, रोड में भी खड़े होके प्यासे लोगों को गर्मी में, फॉर एग्जांपल दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी होता है, तो रास्ते में भी लोग खड़े होके कुछ सामान लेके उन लोगों को, प्यासा को क्या करता है? पानी पिलाता है, बिस्किट देता है, बहुत सारे चीज से उन्हें उनकी भूख को मिटाता है। तो मेरे प्यारों, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो इसी तरह आप भी अपने दुश्मनों का इलाका में आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। और अगर आज आप नहीं किए हैं तो आज से आप स्टार्ट कीजिए कि अपने दुश्मनों के इलाके में आप उन्हें खाना खिलाइए और पानी पिलाइए, हर चीज का उन्हें फायदा दीजिए। और मेरे प्यारों, पानी आप उसको कैसे पिला सकते हैं? अपने दुश्मनों को आप अपने घर के बाहर पीने का नल या बर्तन या मटका में आप रख सकते हैं। आप बड़े बड़े जगह में जाते हैं तो देखते हैं कि मटका रखा हुआ रहता है, एक उसके अंदर
पानी निकालने के लिए जग रख देता है, जो कि राही जो चल रहा है, जिसको प्यास लग रहा है, जो चलते चलते थक गया है, तो देखता है कि अरे पानी कहाँ पे मिलेगा, और देखता है अच्छा यहाँ पे तो मटका है, जग भी है, फिर वहां से वो पानी पी लेता है। तो मेरे प्यारों, आपको भी ऐसा ही करना है। किसके लिए? अपने दुश्मनों के लिए। तो समर में आप लोग देखते हैं कि मीठा पानी भी लोग क्या करते हैं, बांटते हैं, शरबत बांटते हैं। बहुत सारे ब्रदर लोग को मैंने देखा, सिख ब्रदर को भी देखा, एमडी ब्रदर को भी मैंने देखा कि ये पानी जो मीठा वाला रस ना, जो लोग रास्ता में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो आज से आप लोग भी ऐसा ही करें और प्यासे को पानी पिलाएं। इसका मतलब ऐसा करने से आप दुश्मनों के सर में क्या करते हैं, अंगारे डालते हैं। इसका मतलब यह है कि आज से आपका दुश्मनी सारा क्या होता है, खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और यहोवा परमेश्वर ये कार्य के लिए आपको उत्तम से उत्तम क्या देगा, फल देगा। तो आप ऐसा भलाई करेंगे, प्रेम करेंगे, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर देंगे आपको। ये जो आप लोगों को आज मैं प्रभु का वचन से बताया, ये किसी व्यक्ति का सलाह नहीं है, ये परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये वचन क्या सिखाया आप लोगों को, प्रेम रखना है, अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखना है, अपने बैरियों से भी प्रेम रखना है। तो आप लोग प्रेम रखिए। तो मेरे प्यारों, अगर आज जो जितने भी वचन आप लोगों को मैंने बताया और जो प्रीच किया, तो ये आप लोगों को अच्छा लगा, तो आप लोग जरूर शेयर करें और कमेंट करें कि प्रभु का वचन आज आप लोगों को क्या सिखाया, प्रेम करना सिखाया कि नफरत करना सिखाया। आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो, तो मैं इसी प्रकार का और भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, जो कि आपको परमेश्वर की ओर लेके जाएगा, प्रभु का वचन। फिर आप शारीरिक नहीं, आत्मिक व्यक्ति बनेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।